बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम प्याज के पकोड़े बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज की आप देख सकते हैं इस तरह स्लाइसिस में काटा मैंने, ठीक है। और मतलब मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो 3 थे। 1 कप मैंने जो है वो बेसन लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, लेकिन सूखा धनिया भी पिसा हुआ नहीं होना चाहिए और ज़ीरा भी पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है और 2 चाय के चम्मच जो है वो ज़ीरा थोड़ा उससे कम है। अच्छा, हरी मिर्चें हमने 6 अदद बारीक बारीक काट ली हैं। हरी मिर्चों को इतना बारीक बारीक काटना है। और मैंने 1 चम्मच जो है ना वो नमक लिया, लेकिन नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं तो 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ। अच्छा, ये है फूड कलर। ये भी थोड़ा सा जाएगा, लेकिन फूड कलर जो है हम इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन बाज़ार वाले ये फूड कलर लाजमी प्याज वाले पकौड़े में शामिल करते हैं, इसीलिए इसको बाज़ार का जो है वो टेस्ट आएगा, मतलब कलर भी अच्छा आएगा। और तेल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए, और थोड़े से पानी से हम जो है वो बैटर को मिक्सिंग करेंगे, लेकिन ये कि इतना पानी इसमें जाएगा नहीं, प्याज की वजह से हमें पानी कम ही जाएगा इसमें, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। नमक शामिल किया, ये तीनों चीज़ें, बिस्मिल्लाह। हरी मिर्चें, फूड कलर और ये बेसन, बिस्मिल्लाह। इसको पहले हम मिक्स करके देखेंगे कि हमें कितना पानी चाहिए, क्योंकि प्याज को मैंने छीलने के बाद फिर एक पानी धोया था, उसकी जो तेज़ी थी ना वो थोड़ी कम करने के लिए। तो देखते हैं प्याज कितना पानी, ये बैटर जो है वो कितना पानी लेता है। तकरीबन अभी मैंने फ़िलहाल 1.5 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया है, लेकिन पानी जो है वो और जाएगा। चलें आपको टेबलस्पून के हिसाब से बता दूं। 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून इनफ है, क्योंकि जब हम मिक्स करते करते थोड़ी देर हो जाए ना तो ये जो है ना और ये नरम पड़ जाता है। ये अमेज़ा इतना वो रहता नहीं है, ये अमेज़ा बहुत नरम पड़ जाएगा, तो पानी जो है वो इतना ही जाएगा। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब शुरू में इस्तेमाल किए, 3 टेबलस्पून बाद में। जैसे ही बैटर तैयार हो गया, इसको हाथों से आपने पकोड़े बिस्मिल्लाह कढ़ाई में शामिल करने हैं और फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ये फ्राई हो जाए इनको निकालें, और किसी जो है वो किचन टॉवल पर आपने जो टिश्यू होता है वहाँ पर ज़रूर रखिएगा, ताकि जो ऑयल है ये जज्ब कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो परागा हम तलते हैं। ये देखें, ये भी हाथों से ही शामिल करना है आपने, ऐसे करके, ताकि वो जो नोके नोके से निकलते हैं, जो बाज़ार वाले पकोड़े होते हैं स्टाइल, इसी तरह करना है आपने। वो मीडियम फ्लेम रखिएगा, तेज़ फ्लेम पर जल जाएंगे। ये देखें, ये तमाम जो है हमने पकोड़े प्याज वाले फ्राई कर लिए हैं, और चूल्हा बंद कर दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, यकीन करें। ये देखें पकोड़े तैयार हो गए। इस पर आपने चाट मसाला छिड़कना है थोड़ा सा, और केचप के साथ खाएं, और ख़ास तौर पे वो वाली केचप जो चिली गार्लिक केचप जो होती है, चिली गार्लिक सॉस, मैंने आपको बनानी सिखा चुकी हूँ, घर की बनी हुई। तो इससे आपने समोसे ये पकोड़े खाने हैं और जो है मुझे अपने जो है ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे। लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह से। हूँ मैं पंजाबी दसदा, प्याज मैं 3 ले सी, उन्होंने स्लाइसिस की तरह बारीक कट लिया सी, तो मैं ना बेसन 1 कप लिया सी, उन्होंने मिक्स करके ना हरिया मिर्चा, कुटी दी मिर्चा, सुक्का धनिया, जीरा ते फूड कलर ते नमक पा के उन्होंने मिक्स कर लिया सी, हल्के जे पानी नाल, ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल होया, तो थोड़े सारे पानी नाल ही उन्होंने मैं बैटर तैयार करके ते तेल च तल लिया। इन्ना आसान तो सिंपल है, यकीन करो, फटाफट। जिस तरह कुछ समझ नहीं आता ना प्याज के पकौड़े, एनी टाइम, यानी कि सिर्फ रमज़ान के महीने से एनी टाइम थोड़ा दिल करे ना, शाम की चाह नाल भी खा सकते हो, रमज़ान च भी खा सकते हो। वो खास तौर पर रमज़ान च तलियां हुई चीज़ों का ज़्यादा ही दिल करता है, तो मैं इसलिए कि चलो तुहाडे नाल रेसिपी शेयर कर ला। सिंपल तो है लेकिन मज़े की बड़ी लगती, इसलिए मैं क्या अज मैं तुहाडे वास्ते सिंपल जी रेसिपी लैके आ गई हाँ। तो कैसी लगी तुहानू, मैनू जरूर फीडबैक देना, अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।